दीपिकास किचन। आज की मेरी रेसिपी है तिल फिश करी। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और ये आसामीज रेसिपी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे फिश लिया है, रोहू फिश, 4-5 पीस रोहू फिश लिया है। इसको हम मैरिनेट करेंगे। आधा चम्मच सॉल्ट, टर्मरिक, और 2 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल लेंगे और उसको अच्छे से फिश को मिक्स कर लेंगे। फिश अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसको 5 मिनट ऐसे रख देंगे। आइए अभी हम तिल फिश करी के नेक्स्ट स्टेप तक आते हैं। तो मैंने गैस पे कढ़ाई रखा है। अब हम मैंने यहाँ पे ब्लैक तिल लिया है। आप इसके जगह पे व्हाइट तिल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक तिल ज़्यादा टेस्टी रहता है। इसको हम मीडियम फ्लेम में 4 से 5 मिनट बिना ऑयल के ऐसे भूंजेंगे। तिल को फ्राई करते समय हमें इतना ध्यान देना चाहिए कि तिल जो है जल ना जाए। जस्ट उसका जो अरोमा है, तिल फ्राई करने के बाद जो अरोमा निकलते हैं वो आने के बाद हमें गैस बंद कर देना है। ये देखिए, जो हमारा तिल है एकदम फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको गैस बंद करके इसको उतार लेंगे और ठंडा होने देंगे। उसके बाद ठंडा होने के बाद मिक्सर ग्राइंडर में उसका पाउडर बना लेंगे। अब हम फिश को पहले फ्राई कर लेंगे। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक पैन गरम होने के लिए रखा है। अब हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल, जैसे हमारी मस्टर्ड ऑयल गर्म हो जाए, हमने मैरिनेट करके रखा था फिश, इसको फ्राई होने के लिए रखेंगे। एक एक करके हम अपने फिश को ऑयल में डाल देंगे। और जो हमारी फिश है, रोहू फिश है, उसको अच्छे से हमें फ्राई करना है। तो एक साइड अच्छे से फ्राई होने के बाद हम उसको पलट देंगे, फिर दूसरी साइड से हम अच्छे से उसको फ्राई कर देंगे। ये लीजिए, फिश हमारा एकदम फ्राई हो चुके हैं, दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसको उतार लेंगे। नेक्स्ट हम तिल फिश करी की तैयारी करेंगे। तो तिल फिश करी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई गरम होने के लिए रख दिया है ऑलरेडी। अब हम इसमें डाल देंगे मस्टर्ड ऑयल, 2 से 3 स्पून मस्टर्ड ऑयल। इसको गरम होने के लिए रखेंगे। जैसे तेल हम गरम हुआ के लिए एक बार चेक कर लेंगे। तेल थोड़ा सा जैसे गरम हो जाए तब हम इसमें सबसे पहले डाल देंगे अनियन, तो 2 से 3 मिनट हम सौते करेंगे। और नेक्स्ट हम डाल देंगे स्लाइस गार्लिक, हरी मिर्च, गार्लिक, अनियन और हरी मिर्च को 2 से 3 मिनट हमें इस तरह से थोड़ा फ्राई करना है अच्छे से। उसके बाद हम डाल देंगे
आधा चम्मच टर्मरिक, धनिया पाउडर, नमक। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने जो तिल की पाउडर बना है उसको डाल देना है। उसके बाद हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद ढक्कन लगा के उसको 4 से 5 मिनट हम उबाल आने देंगे। 4-5 मिनट के बाद हम एक बार ढक्कन हटा के देख लेंगे। जो हमारी तिल है ये एकदम मसाले के साथ मिक्स हो चुके हैं। अब हम एक करके जो हमारे फ्राई किए हुए फिश है उसको डाल देंगे। थोड़ा सा और पानी डाल देंगे। फिर से ढक्कन लगा के 5 से 6 मिनट उसको पकाएंगे। 5 से 6 मिनट के बाद हम ढक्कन खोल के देख लेंगे। ये देखिए जो हमारी तिल फिश करी है वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं। इसके जो अरोमा है बहुत ही अच्छा आ रहे हैं। आप ये फिश करी वाइट तिल के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन ब्लैक तिल से ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आपके पास ब्लैक तिल नहीं रहा तो आप इसी तरीके से वाइट तिल डाल के भी अच्छे से बना सकते हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे। और ये तिल फिश करी की जो ग्रेवी है वो काफ़ी पतला रहता है। ठीक करने में उसको ज़्यादा टेस्ट नहीं आता, इसलिए जितना हो सके उसको पतला रखना ही चाहिए। अभी गैस बंद कर देंगे और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। लीजिए दोस्तों, मेरी जो ये तिल फिश करी है, ब्लैक तिल फिश करी एकदम रेडी है। इसको मैंने बाउल में निकाल के सर्व किया है। हरी धनिया के साथ उसका गार्निशिंग किया है। ये एक आसामीज रेसिपी, ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। कम मसाले वाले रेसिपी है और कम समय में बनता है। अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग भी घर में ट्राई कीजिए और मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर कीजिए।